आज साथियों 18 अप्रैल 2025 में हम लोग आंदोलन परिसर नहर कॉलोनी फतेहपुर में उपस्थित हैं और हमारे आंदोलनकारी भी उपस्थित हैं, जो प्रतिदिन की तरह आज भी इस आंदोलन परिसर में आंदोलन को धार दे रहे हैं। और जिस तरह से संगठन ने डिसीजन लिया था कि 1 सितंबर 2024 से असहयोग आंदोलन करेंगे, वो आज बराबर चल रहा है। आज 230 दिन पूरे हो गए और ये आंदोलन बराबर चल रहा है और जब तक एक एक पाई से भुगतान नहीं हो जाएगा तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। ऐसा संगठन का संकल्प है, हमारे आंदोलनकारियों का संकल्प है। और फतेहपुर जनपद के तमाम पदाधिकारी साथी, आंदोलनकारी साथी इस संकल्प के साथ लगे हुए हैं कि जब तक भारत सरकार द्वारा बनाया गया कानून बर्ड्स एक्ट 2019, जिसको अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 कहते हैं, इस कानून के तहत देश के करोड़ों निवेशकों का जब तक भुगतान नहीं हो जाएगा तब तक ये आंदोलन समाप्त होने वाला नहीं है। ऐसा संकल्प संगठन का है। और सबसे बड़ा संकल्प हमारे फतेहपुर जनपद के तमाम आंदोलनकारी साथियों का है। फतेहपुर जनपद में तो लोगों ने अपना वेशभूषा ही बदल दिया है और संत वेश धारण करके भी आंदोलन की घोषणा कर दिया है। उसके लिए पिछले दिनों में सुंदरकांड का पाठ भी आयोजित किया गया। उस सुंदरकांड के पाठ से ज़िले के शासन प्रशासन को, प्रदेश की सरकार को, देश की सरकार को चेतावनी देने का काम किया है कि अगर हमारा समय रहते भुगतान नहीं हुआ तो निश्चित रूप से आगे आंदोलन जो होगा बहुत ही उग्र होगा और सरकार के लिए आफत का विषय भी बन सकता है। इस तरह के संकल्प के साथ दिन प्रतिदिन आंदोलन बढ़ता ही जा रहा है। आज छुट्टी का दिन है, गुड फ्राइडे की वजह से ज़्यादातर सब कार्यालय बंद हैं, इसलिए उपस्थिति कम है, लेकिन आंदोलन बराबर चल रहा है। हम साथियों आगे बढ़ने से पहले प्रतिदिन की तरह वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कर दिया करें, लाइक और कमेंट भी कर दें। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब भी कर लें। ये काम साथियों कर दिया करें, इससे हमारे सभी संघर्ष करने वाले साथियों का उत्साह बढ़ता है, उनमें हिम्मत बनती है और आपके भुगतान के लिए उनके अंदर जुनून पैदा होता है। इसलिए ये सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ये कर दिया करें। और हमारे बहुत से एजेंट साथी हैं जो अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि जिस तरह से निवेशक का दबाव एजेंट के ऊपर है, निवेशक के माध्यम से पुलिस प्रशासन का भी दबाव एजेंट के ऊपर है और तमाम कानूनी प्रक्रिया के बाद भी कोई जब डिसीजन आता है तो भी एजेंट के ऊपर ही प्रेशर बनता है। इसलिए साथियों आप सबको एकजुट रहना है, बड़े जनमत के साथ रहना है। और बड़ा जनमत पूरे भारतवर्ष में एक ही संगठन के पास है, वो है ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार। यही ऐसा इकलौता संगठन है जो पूरे भारतवर्ष में भारत सरकार के ही बनाए कानून के तहत भुगतान की मांग कर रहा है। देश में और भी संगठन चल रहे हैं, वो केवल मात्र चंदा के लिए हैं और उनका उद्देश्य भुगतान नहीं बल्कि अपना और अपने संगठन को वायरल करना और भुगतान के नाम पर लोगों से चंदा लेना और चंदे के नाम से अपना धंधा चलाना, ये उनका उद्देश्य है। इसलिए सभी को सतर्क भी रहना है, क्योंकि भुगतान के नाम पर भी आज लोग संगठन बना करके
चंदे का धंधा कर रहे हैं उनसे भी सावधान रहने की आवश्यकता है। दूसरा, देश की जनता को भी सावधान रहने की आवश्यकता है। इतने बड़े पैमाने पर लूट होने के बाद भी ठग और सरकारें मिल करके फिर से तमाम तरह की कंपनियों का रजिस्ट्रेशन करके उनको मान्यता दे करके और जनता के बीच में फिर से लुभावनी स्कीमों को लेकर के जनता को लूटने का लाइसेंस बांट दिया है। इन तमाम फ्रॉडियों से भी देश की जनता को सतर्क रहने की आवश्यकता है। किसी भी झूठी कंपनी, थोथी कंपनी, तमाम फ्रॉड स्कीमों में न फंस करके आपके पास अगर धन है तो आप सीधे बैंक में, पोस्ट ऑफिस में यानी गवर्नमेंट स्कीम में ही लगाएं। आपका धन सुरक्षित रहेगा। अगर चिटफंड के चक्कर में पड़ेंगे तो आपका पैसा फंस जाएगा, आप स्वयं उसके जिम्मेदार होंगे। हमारे संगठन का एक ही उद्देश्य है, जिस तरह से संगठन का नाम रखवाया है ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, ये केवल पीड़ितों का भुगतान कराने के लिए है और कोई भी स्कीम बेचने का काम नहीं है। न किसी कंपनी से कांटेक्ट है, न किसी ठग से कांटेक्ट है, न किसी दलाल से कांटेक्ट है, बल्कि हमारा संगठन पहले नंबर पर देश के करोड़ों मजदूरों, किसानों, व्यापारियों, तमाम ऐसे वंचितों का जो धन फंसा हुआ है उसको वापस कराना पहली प्राथमिकता है। और दूसरी प्राथमिकता है कि इस भारतवर्ष को ठगों के खूनी पंजे से मुक्त कराना। इसीलिए दूसरा नाम दिया है कि इस प्यारे हिंदुस्तान को ठग मुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित कराना। ये दूसरा संकल्प है संगठन का। और इस संकल्प में प्रत्येक व्यक्ति को अपना योगदान देना चाहिए, खास करके हमारे एजेंट साथियों को, क्योंकि बहुत से ऐसे एजेंट हैं उनके मन में ऐसी भावनाएं पैदा हो गई हैं कि उनको विश्वास नहीं बचा है कि हमारा भुगतान होगा। या बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि कई वर्ष हो गया संघर्ष करते हुए अभी तक भुगतान नहीं हुआ। साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि अगर भुगतान होगा या हो गया होता तो इस संघर्ष की आवश्यकता क्यों पड़ी। बहुत से ऐसे साथी हैं कि वो ये भी कहते हैं कि प्रतिदिन वीडियो बनाते हैं। हम वीडियो प्रतिदिन नहीं, वीडियो तो छोड़िए, भुगतान की चर्चा हम 24 घंटे करते रहेंगे और जब तक इसकी चर्चा नहीं करेंगे तब तक हमारी बात कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए आपको भी जब तक भुगतान नहीं हो जाए तब तक सोते जागते अपने भुगतान की आवाज़ को बुलंद करते रहना है। किसी न किसी माध्यम से कहीं न कहीं बैठक में इसकी चर्चा अवश्य करते रहें, ताकि देश के प्रत्येक व्यक्ति को पता चल सके कि ये सरकार देश की जनता को लूटने के लिए लाइसेंस बांटा और उन्हीं लाइसेंस देने वाले ठगों को अपनी अपनी पार्टियों में शामिल किया। उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करते, उनके खिलाफ़ कोई मुंह नहीं खोलता है। ऐसा लगता है कि पूरा भारतवर्ष का जो सिस्टम है ठगों के हाथ से संचालित हो रहा है। इसलिए इस लड़ाई को, इस संघर्ष को केवल पीड़ितों को मिल कर के ही करना है। बाकी आपका सहयोग और सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। इसलिए सबसे नंबर 1 पर जितने भी एजेंट साथी हैं, किसी भी कंपनी के एजेंट साथी हैं, उन सब को पहले निकल कर के आना है और इस संघर्ष की कमान अपने हाथ में लेना है। क्योंकि ये देश का बिरला संगठन और देश का ये अनोखा आंदोलन जो पूरे भारतवर्ष में चल रहा है, निश्चित रूप से एक दिन इतिहास रचेगा। और भारत सरकार ने जो कानून बनाया है जिसमें गारंटी दिया है भुगतान की, वो भी टाइम बाउंड है। जमा रकम से 2 से 3 गुना भुगतान की वो कानून गारंटी देता है। उसी कानून के तहत हम लोग भुगतान की मांग करते हैं, विधि सम्मत तरीके से करते हैं, कोई अनर्गल बात नहीं करते, ना आउट ऑफ स्टेशन से कोई हमारे साथी बोलते हैं। अगर कोई बात करता है, बोलता है, भुगतान की मांग करता है तो वो भी कानून के तहत मांग करता है और भारत सरकार के बनाए कानून के तहत करता है। इसलिए किसी को भयभीत नहीं होना। सरकारों में भी हमारे भुगतान के दावे जो जमा हो रहे हैं
उनका फीडिंग का काम शुरू हो गया है। कल मैंने वीडियो में बताया था, कलेक्ट्रेट कार्यालय से 3 बार मेरे पास फ़ोन गया, उन्होंने पूरी बात बताई कि अब फीडिंग का काम शुरू हो गया है। जिलाधिकारी महोदय ने आदेश किया है कि जितने भी प्रपोजल आवे उनकी फीडिंग की जाए, और फीडिंग करने के बाद जहां से जिस कंप्यूटर के माध्यम से यानी विकास भवन के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार या केंद्र की सरकार को जो मैसेज दिया जाता है ज़िले का परेशानियों का, उस कंप्यूटर में भी ये फीडिंग का काम शुरू हो गया है। सबसे प्लस पॉइंट तो ये है। आगे इसकी जो रूपरेखा बनेगी, विकास भवन से ही सारी की सारी समस्याओं को अवगत कराने का काम, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, आपके संघर्ष के दम पर यहीं से बैठे बैठे प्रतिदिन आवागमन होगा सूचनाओं का, और वो सूचनाएं हमको आपको अब प्राप्त होती रहेंगी। चूँकि जो फीडिंग हो रही है वो भी ऑनलाइन है, फीडिंग फतेहपुर में हो रही है तो वो उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार तक शो करेगा। वहाँ के लोग बैठे बैठे कंप्यूटर में देख सकते हैं कि फतेहपुर जनपद में कितने आवेदन जमा हुए, बांदा में कितने आवेदन जमा हुए, प्रयागराज में कितने आवेदन जमा हुए। उनको रिपोर्ट मंगाने की आवश्यकता अब नहीं पड़ेगी। ये सरकार की तरफ से कार्यक्रम शुरू हो गया है। तो मान करके चलिए, अगर कानून में दम न होती, अगर भुगतान के लिए कानून न बना होता तो ऐसा आदेश और ऐसा कार्यक्रम शुरू न होता। इसलिए आपको भरोसा करना है। अब बहुत कम समय में जैसे ही फीडिंग का काम पूरा हो जाएगा या जितने भी आवेदन शेष हैं ये जिस दिन पूरे के पूरे जमा हो जाएंगे, निश्चित रूप से फिर कलेक्ट्रेट से कोई न कोई सूचना संगठन के पास आएगी, और आगे जैसा भी कदम सरकार उठाएगी वो सूचना हमको आपको बराबर अब मिलती रहेगी। ये बहुत प्लस पॉइंट है। ये बहुत ही हमारे आपके लिए एक तरह से खुशखबरी है, और ये खुशखबरी निश्चित रूप से बहुत कम समय में भुगतान में परिवर्तित होगी। और जिस दिन भुगतान में परिवर्तित हो जाएगी, पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास के साथ हमारा कार्यकर्ता, हमारा निवेशक भुगतान की जय जयकार करेगा, और भुगतान के साथ साथ हमारे संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद को लेकर के भी कोई न कोई एक बड़ा फंक्शन करेंगे, और देश में ऐशो अमन के साथ हमारा किसान, मजदूर, व्यापारी अपना जीवन यापन करेगा। और तमाम हमारे जो एजेंट साथी तरह तरह से अभी तक प्रताड़ित हुए हैं, उनको पुनः फिर से इसी समाज में अपनों के ही बीच में, अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, अपने मित्रों के बीच में जिस तरह से अपमानित किए गए थे, पहले की अपेक्षा दोबारा फिर उनको सम्मान मिलना शुरू हो जाएगा, और अच्छा सा जीवन वो भी व्यतीत करने लगेंगे। जो मैंने सूचना दिया ये कलेक्ट्रेट की सूचना है, फतेहपुर कलेक्ट्रेट की सूचना है, और इसके लिए कोई भी बंदा कलेक्ट्रेट जाकर के विकास भवन में जाकर के इसकी जानकारी ले सकता है। कोई भी जाकर के जानकारी लेगा उसको बराबर जानकारी दे दी जाएगी। और वहाँ पर अब कंप्यूटर में एक व्यक्ति परमानेंट केवल आपके फीडिंग का काम कर रहा है। ये बहुत बड़ा काम है। कुछ ही ज़िलों में शुरू हुआ है, बांदा का भी शुरू हो गया है, अपने यहाँ फतेहपुर में शुरू हो गया है, बाराबंकी में शुरू हो गया है। इस तरह से धीरे धीरे प्रतिदिन एक न एक ज़िला जुड़ता चला जा रहा है। इस भुगतान की कड़ी में आप सबको ज्ञात होना चाहिए, भारत सरकार का बनाया हुआ कानून एक संविधान का हिस्सा बन जाता है, और कानून के तहत जब देश चलता है तो ये तो एक भुगतान की लड़ाई है, भुगतान की बात है। कुछ ही लोगों का मामला है जो हमको मिल कर के ठगा है ठगों ने, उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, और उन्हीं से जो भी भुगतान की राशि है उनकी संपत्तियों को नीलाम करके या उनसे वसूली करके या उनके जो खाते सीज हैं खाते से निकाल करके जैसा भी संभव होगा वो सक्षम अधिकारी का काम है। ये पूरी की पूरी रकम जितनी भी ठगी गई है वो सारी की सारी विध ब्याज सहित वापस होगी, ऐसा वो कानून कहता है जो भारत सरकार ने बनाया है। इसमें किसी को विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, बस आप सबको एकजुट रहने की आवश्यकता है, जनमत के साथ खड़े होने की आवश्यकता है। जय हिंद, जय भारत।